पंजाब कांग्रेस में जारी रस्साकशी के बीच पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट करके मीटिंग की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, मीटिंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में शाम 5 बजे होगी। एआईसीसी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस मीटिंग को हिदायत दी है। पंजाब के सभी कांग्रेस अरकान असेंबली इस मीटिंग में हिस्सा लें। एआईसीसी को कांग्रेस के कई अरकान असेंबली से मीटिंग के लिए दरख्वास्तें मिली हैं। हरीश रावत, इंचार्ज पंजाब कांग्रेस। तो हरीश रावत का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए ये जानकारी मिली है कि जितने भी एमएलए हैं उन सभी को आज की मीटिंग में मौजूद रहना जरूरी बताया जा रहा है। हरीश रावत का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज जो मीटिंग होने जा रही है उसमें तमाम अरकान असेंबली शामिल हों और शाम 5 बजे कांग्रेस दफ्तर में ये मीटिंग बुलाई गई है। जराये के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अरकान असेंबली की मीटिंग आज शाम 5 बजे है और मीटिंग में तजवीज पास कराए जाने के इशारे हैं। पंजाब के वजीर आला ओहदे के लिए सोनिया गांधी ने आखिरी फैसला लिया है और आखिरी फैसला वो लें, ये भी हो सकता है कि कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है वजीर आला को लेकर। कैप्टन अमरिंदर सिंह से बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की मांग की है और अब देखना होगा कि जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसला सामने आएगा। तो पंजाब की सियासत में कहीं ना कहीं इस वक्त उथल पुथल मची हुई दिखाई दे रही है। शाम 5 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में तजवीज पास कराए जाने के इशारे मिल रहे हैं। हालांकि जराये के हवाले से ये खबर मिल रही है, पंजाब के वजीर आला ओहदे के लिए सोनिया गांधी आखिरी फैसला लें, ये खबर आ रही है जराये के हवाले से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी बज्म वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बज्म वर्मा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में इस वक्त जो पंजाब है वहां पे उथल पुथल सी मची हुई दिखाई दे रही है और ये भी खबर आ रही है कि वजीर आला के इस्तीफे की मांग की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, वजीर आला की इस्तीफे की जो मांग है वो सूत्रों के हवाले से जो है खबर मिल रही है कि फिलहाल फोन कॉल के थ्रू जो है वो मांग रखी गई है। हालांकि 2 बजे जो है मुख्यमंत्री हैं वो बैठक भी बुला रहे हैं, अपने जो 7 के करीबी लोग हैं उनको जो है 2 बजे के करीब बुलाया जा रहा है। लेकिन एआईसीसी द्वारा ये भी कहा गया है कि किसी तरीके की जो मीटिंग है या बैठक है किसी भी गुट में जो है वो नहीं की जाएगी जब तक कि 5 बजे की सीएलपी की मीटिंग नहीं होती। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री का जो गुट है वो वहां पर पहुंचता है, क्या बात होती है वहां पर। अभी कुछ ही देर पहले आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू और उनका गुट जो है, यानी उनका ग्रुप जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जो है रवानगी उनकी हुई है। क्योंकि जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, अजय माकन की बात की जाए, हरीश चौधरी की बात की जाए, उनको जो है वो पिक करने गए हैं। लेकिन साथ ही जब पहुंचेंगे, जब मीटिंग शुरुआत होगी तो उसमें आखिरकार पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जो पंजाब के वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर जो भविष्य है पंजाब का, जो कांग्रेस का भविष्य है, उसमें सीएम का चेहरा कौन होगा 2022 के जो है वो चुनाव होंगे। क्योंकि आपस में जो है वो काफी जंगी पद्धर पर जो है वो घमासान जो है लड़ाई इंटरनल तरीके से जो है वो जारी है। पर अब जो है क्योंकि सबने अपने अपने प्रयासी जो है वो चल दिए, सबने अपनी अपनी चाल जो है चल दिए हैं। लेकिन आज देखना होगा कि आखिरकार सियासत और साथ के साथ जो है सत्ता की चाबी वो किसको मिलती है। जी, तो शाम 5 बजे जो मीटिंग होने जा रही है इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कौन नहीं शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी इसमें मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये तो जाहिर तौर पर साफ है कि अगर वो ऑब्जर्वर को पिक करने जा रहे हैं तो वो मीटिंग में जरूर शामिल रहेंगे। अगर उनको बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, सीएम चेहरा उनको अगर बनाया जा सकता है तो साफ तौर की बात है वो जो है वो जरूर पहुंचेंगे। और हर कोई जो है अपने दोनों को जो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए। क्योंकि अगर सबके सामने जो है वो ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा जो है दोनों गुट अपनी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा की तरफ हो, इसलिए हर कोई पहुंचने की जो है वो कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर जो है ट्वीट के जरिए जो है वो सभी विधायकों को बताया गया है। वहीं आपको बता दें, ना सिर्फ प्रगट सिंह जो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ये चीज मानी है कि उनके द्वारा भी रात में जो है कई विधायकों को कॉल किए गए हैं। साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री निवास की ओर से भी जो है वो कई सारे विधायकों को कॉल किए गए हैं। और आपको बता दें, काफी जो है वो ये देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कई सारे विधायक जुड़े नजर आए, उसके बाद राणा सोढी जो खेल मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने एक पार्टी रखी, उसमें कई सारे विधायक जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नजर आए।
अब जितने वो विधायक उस समय नजर आ रहे थे, आज अगर फ्लोर टेस्ट सिर्फ कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही करवाया जाता है कि कौन किसके साथ होता है, तो उसमें जो है वो किसकी रजा होगी और कौन जो है आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनने को आएगा। जी तो हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जिस तरह से अजय माकन को भी हमने अभी कुछ देर पहले सुना था, वो भी यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी फिलहाल गड़बड़ी नहीं है और सब कुछ ठीक है पार्टी में। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस जो है वो अभी सबके सामने ये बात नहीं रखना चाहती है कि जो अहम मीटिंग है वो क्यों बुलाई गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खींचतान चली आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच, तो उसी के मद्देनजर ये अहम मीटिंग बुलाई होगी, लेकिन कांग्रेस इसको सबके सामने फिलहाल नहीं लाना चाहती है। जो प्रगट सिंह है वो कुछ ही मन ही मन जो है वो जरूर इस चीज की हामी भर गए थे जब हमने बात की कि हाँ ये जो मीटिंग बुलाई गई है, काफी समय से जो है विधायक इस मीटिंग की मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसमें यह मुद्दा भी आ सकता है कि जिस तरीके से जो खानाबंदी चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, हालांकि वो ये चीज से जो है वो मुकरते नजर आए कि किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस से सब ठीक है। लेकिन ये बात आपको बता दें, जब नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने थे कांग्रेस पार्टी के पंजाब के, उस समय भी यही कहा गया था हर किसी द्वारा कि अब ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अंदरूनी जो जानकारी मिल रही थी, सूत्र बता रहे थे कि अब ऑल इज वेल नहीं, बल्कि अब जो है वो ज्यादा जो है रण होगा, युद्ध होगा। सिर्फ टिकटें भी हैं, एजेंडा तैयार कर रहे हैं, जो 18 पॉइंट एजेंडा हाईकमान की ओर से दिए गए हैं, जिन्हें लेकर जो है पंजाब के अवाम के पास आगे जाना है कि आखिरकार काम किया या नहीं किया इन कामों पे, तो वो चीजें हैं। तो उन पर कहीं ना कहीं आपस में टसल जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की देखती नजर आई। उसके बाद ये भी देखा गया कि कई जगहों पर नवजोत सिंह सिद्धू के जो विधायक हैं वो घेरते नजर आए मुख्यमंत्री को, और साथ ही अब जिस तरीके से ये देखा गया कि करीब 40 विधायक जो बताया जा रहा है कि सिग्नेचर डिप्लोमेसी कही जाए या फिर सिग्नेचर पॉलिसी कही जाए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है और हाईकमान को दिया गया है कि हमें जो है मुख्यमंत्री बदलना है, मुख्यमंत्री के दौर जो है वो काम नहीं हो रहा। जो बात 2017 में थी वो 2022 में देखने को नहीं मिल रही। इस तरीके की जो है वो बातें भी रखी गई हैं। तो अब उनका कितना फर्क जो है वो पड़ता है, और साथ ही कितने विधायक आज किसकी ओर होते हैं और कहाँ क्या मुद्दा रखा जाता है वो जरूर देखना होगा। जी, और अगर वाकई कांग्रेस ये फैसला ले लेती है इस मीटिंग में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया जाए वजीर आला के ओहदे से, तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ फायदा मिल सकता है सीएम चेहरा बदलने से? देखिए, फायदा तो नहीं कहेंगे लेकिन नुकसान जरूर मिल सकता है, क्योंकि एक कदावर नेता है, बहुत बड़ा असर जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही कई सारे विधायक आज भी उनके साथ मौजूद है, ज्यादातर जो एमपी हैं वो आज भी उनके साथ मौजूद हैं। और साथ ही अगर ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाता है, तो नवजोत सिंह सिद्धू जो बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं कि अगर मेरी सरकार होगी तो जो 18 पॉइंट एजेंडे हैं, चाहे नशे के खिलाफ की बात की जाए, बेदबी की बात की जाए, ये तक कहा गया कि बादल परिवार को जो है वो जेल में डाला जाएगा, बड़े बड़े दावे जो है वो किए गए। अगर बना दिया जाता है और 4 महीनों में काम नहीं होता, तो जो अभी फायर कांग्रेस करने को जा रही है वो कहीं ना कहीं बैकफायर हो सकता है। और साथ ही सबसे बड़ा बैकफायर ये होगा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना, क्योंकि कई सारे विधायक उनके साथ हैं, वो कांग्रेस की जड़ों में बैठे हैं और जड़ों को हिलाना जो है वो इतना आसान नहीं होता, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर जड़ें हिलेंगी तो आसपास की जो धरती है वो भी हिलेगी। तो कहीं ना कहीं धरती जरूर हिलेगी और पंजाब की आवाम को जो है वो समझ आएगा कि 4 महीने के पहले जो है वो अगर नवजोत सिंह सिद्धू को लगाया गया तब भी काम नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो डैमेज जो है बहुत बड़ा कांग्रेस को होगा और साथ ही मुख्यमंत्री चेहरा हटाने से बैकफायर भी होगा। जी बिल्कुल, बजमुल वर्मा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो अब देखना होगा कि जो आज 5 बजे मीटिंग बुलाई है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें क्या कुछ खास फैसला लिया जाएगा।